है और ये बिल्कुल भी बाइट नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आज हम लोग दो सांप है जिसको हम छोड़ने के लिए आ रहे हैं, तो इनके साथ हम लोग वीडियो में शामिल होंगे। आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर, रजाक शाह स्नेक रेस्क्यूअर, रोज की तरह। तो चलिए एडवेंचर में बने रहिए। और इन सांपों को जब मैं निकालूंगा तो आज हमारे कुछ नए मेहमान आए हुए हैं हमारे साथ, उनसे भी आपका परिचय कराऊंगा। चलिए उनको ले। तो ये जंगल है, तो ये जो है ये बारिश के टाइम पानी को स्टोर करके तालाब का काम होता है। तो यहाँ पर जानवर आके अपनी प्यास बुझाने के लिए, पानी पीने के लिए आ सकते हैं। तो अभी फिलहाल में गर्मी की वजह से पानी इधर का सूख गया है और बहुत सारी जगह है जहाँ पर पानी अभी भी स्टोरेज है, लेकिन ये छोटा सा जगह है और ये ज़मीन जो है ये पानी को खड़ा रहने के लायक नहीं है। ये पानी को अंदर एग्जॉस्ट सोख लेती है, जिसकी वजह से यहाँ पानी नहीं है। तो चलिए हम लोग अपने एक बारी बारी दो सांप है जिसको बाहर निकालेंगे और उसके बारे में आपको परिचय कराएंगे, फिर इसको जंगल में छोड़ देंगे। पहले मैं अपने जो मेहमान है इनसे परिचय आपका कराऊंगा। ये है जिराल्ड फर्नांडिस। तो ये इनके रिलेटिव्स है। भाई सब लोग बिस्किट है वो। हाँ, तो हॉनौर से ये सब आए हुए हैं। और जिराल्ड जो मेरे को जानता है, मेरा खास दोस्त है, तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं रजाक से इनका परिचय कराऊं, इनकी मुलाकात कराऊं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये नेचर लवर्स हैं और यहाँ पर ये लोग जंगल में घूमने के लिए, और दांडेली का जंगल कैसा होता है, किस तरीके से दिखाई देता है, दांडेली के जंगल के दर्शन करने के लिए ये आए हुए हैं। तो चलिए, कोई बड़ा सा जहरीला सांप तो नहीं है हमारे पास, लेकिन एक यूनिक हमारे पास स्नेक है जिसको हम ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक कहते हैं, जो फ्लाइंग करता है, लेकिन फ्लाइंग नहीं, वो ग्लाइडिंग होती है, जो कि अपने शरीर को चपटा करके जंप करता है तो वो ग्लाइड कर पाता है। तो चलो अब हम सांप को निकालते हैं और मेरे जितने भी मेहमान आए हुए हैं उनके साथ में हम लोग सांप के बारे में नॉलेज बताएंगे। तो पहले मैं निकालता हूँ माउंटेन ट्रिंकेट स्नेक, जो एक पहाड़ी सांप है, जो यहाँ के जंगलों के पास में आसपास जो घर होते हैं यहाँ पर आए दिन जिसका लोगों के साथ एनकाउंटर होता है। तो चलिए पहले मैं इसको निकालता हूँ। ये बिल्कुल ही नॉन वेनमस है, धीरे धीरे से खिसकती जा रही है भीड़ उधर की तरफ। मैं अकेला पड़ता जा रहा हूँ, तो डर मेरा ज़्यादा बढ़ रहा है अभी। तो ये सांप है, एकदम ही नॉन वेनमस होता है और ये बिल्कुल भी बाइट नहीं करता। अरे यार, ये है माउंटेन ट्रिंकेट स्नेक। हाँ, तो देखिए हमारे नवाज अभी अपनी हिम्मत को बटोरते हुए नज़दीक आ गए हैं और ये सांप उनके कैमरा की तरफ, उनके स्क्रीन की तरफ देख रहा है। ये होता है माउंटेन ट्रिंकेट स्नेक। ये देखिए इसका स्ट्रिप्स किस तरीके से दिखाई देता है। ये यहाँ से माउंटेन ट्रिंकेट स्नेक जो है, इसका ये बारीक, ये जो डिज़ाइन है, ये जो स्ट्रिप्स है, ये किसी हार को जो मन के माणिक्य और किसी तरीके के मोतियों को पिरोने के जैसा इसका डिज़ाइन है। उसके बाद में लास्ट में थोड़ा सा छोड़ देते हैं डिज़ाइन, जिसमें मन के नहीं पिरे होते, वो बांधने के लिए काम आता है। उसी तरीके से इसका डिज़ाइन है। ये देखिए कितना शानदार है, कुदरत की नकल इंसान करता है। तो इसका नीचे का स्ट्रिप्स देखिए, यहाँ से ये स्ट्रिप्स देखिए। हाँ, यहाँ इसका ये वेंटिलेशन है। इसके बाद में ये जो स्ट्रिप्स है, हाँ, तो ये जो है जिगजैग हो गया इधर से, है ना, ये स्ट्रेट नहीं है। तो इसका मतलब है ये नॉन वेनमस है। अगर वेनमस होता तो यहाँ पर उसका स्ट्रेट हो जाता, वेंटिलेशन के बाद भी कंटिन्यू स्ट्रेट ही रहता इस तरीके से, तो ये वेनमस होता, लेकिन ये नॉन वेनमस है। ये बाइट किया, लेकिन मुंह के अंदर हाथ जाके मेरा वापस आ गया। जो ये मेरे को नहीं बाइट किया, ये जो मेरा हाथ जो हिल रहा था इसके मुंह के सामने, उसको ये अपना दुश्मन समझ बैठा और मेरे को बाइट किया। चलो, अच्छा सा एक नज़ारा, एक क्लिप्स मिल गया कि सांप का बिहेवियर कैसा होता है, सांप कब काटता है और क्यों नहीं काटता और क्यों काटता है, पता चल गया। लोग कहते हैं मुंह के सामने जब मैं इसका मेरा हाथ लेके आ रहा हूँ तो ये बाइट नहीं कर रहा,
लेकिन अगर मैं इसके सामने इस तरीके से हिलाया तो वो बाइट किया, तो पता चल गया कि सांप भी लोगों को बाइट कब करता है। तो अभी इसको छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको हॉर्नेट फ्लाइंग स्नेक के दर्शन कराता हूँ। ये देखो, ये देखिए अभी अपने कुदरती वातावरण में जा रहा है। अभी ये खुश है, हम भी इसको छोड़ के बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहे हैं और एक पुण्य का कमाने का हमें एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। चलिए अब हॉर्नेट फ्लाइंग स्नेक को बाहर निकालते हैं। फोटो कर। तो अब मैं निकालने जा रहा हूँ मेरा एक बहुत ही पसंदीदा, जो बहुत सारे लोग जिसको देखने के लिए जिनका इच्छुक होते हैं, जो देखना चाहते हैं लेकिन उनको दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये सह्याद्री बेल्ट में उतना ही पाया जाता है और वर्षा वनों में पाया जाता है। ये देखिए जंप, ये इसी को ग्लाइड करता है, यही उसका जंप है। ये अगर ऊंचाई पर रहा तो ये जंप उसका काम आता। अभी मेरे हाथ में, जिसकी वजह से इसका जंप जो है वो कारगर नहीं हो रहा, मतलब ये नहीं है जंप इसका। ये देखिए इसका ये लिंग बाहर दिखाई दे रहे, 2 लिंग होते हैं हमेशा सांप को। ये मेल है यानी कि ये नर है। ये ट्री स्नेक है, हाँ, तो इसके दोनों लिंग आपको दिखाई दे रहे हैं। हर सांप के जो मेल होता है उसको 2 लिंग पाए जाते हैं। तो ये ट्री स्नेक है। ट्री स्नेक इसीलिए है कि जो इसका वेंटिलेशन है, इसके बाद में इसकी जो पूंछ है ज़्यादा लंबी होती है किसी भी सांप के मुकाबले में। अगर अगर ट्री स्नेक न हो और ज़मीन पर चलने वाला सांप हो तो उसका पूंछ इतनी होगी। अगर ये ट्री स्नेक है तो पूंछ इसकी इतनी और लंबी हो जाएगी, उससे और 2 गुना ज़्यादा। इतनी अगर उसकी वेंटिलेशन के बाद पूंछ है तो वो ट्री स्नेक नहीं है। इसके बाद और दुगनी यानी कि इतनी ही 2 बार ये इसकी लंबी अगर पूंछ है तो ट्री स्नेक है। ट्री स्नेक इसलिए है कि इसकी जो पूंछ होती है, इसके अंदर किसी को पकड़ने के लिए इसके अंदर स्ट्रेंथ होता है। ये देखिए इस तरीके से लटक के अपना स्ट्रेंथ बना के जंप कर रहा है। तो ये जंप करके भागने वाला सांप है, इसीलिए बार बार मेरे हाथ पर से जंप कर रहा है। और इसका आप डिज़ाइन देख सकते हैं किस तरीके से भगवान को चढ़ाने की माला तैयार किया हुआ जैसा है। हर धर्म में फूलों का एक विशेष स्थान होता है। तो देखिए ये फूलों की तरह इसका डिज़ाइन दिखाई देता है और इसका जो सर के ऊपर ये स्ट्रिप्स दिखाई दे रहे हैं, ये इसकी पहचान है। और इसका सिर जो है चपटा होता है, ये सिर एकदम चपटा होता है, हर सांप की तरह नहीं, फ्लैट होता है इसका सिर। और इसकी आंखें जो है ब्लैक होती है, एकदम ब्लैक राई के दाने की सरी के कलर का इसका आंख होती है, इसकी खासियत है। और ये जब ग्लाइड करने के लिए जंप करता है तो अपने बॉडी को चपटा करता है, चपटा करके हवा में ग्लाइडिंग करता है। ये देखिए बार बार, ये देखिए यही सांप के जो है ग्लाइडिंग के लिए ये इसका टेक ऑफ करने का, एक जंप करने का तरीका है। इसी को इस्तेमाल करके ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अपने शिकार को चेस करते वक्त जंप करता है। तो अभी मैं इसको जंगल में छोड़ देता हूँ। हो सके तो इसका अगर जंप मेरे हाथ में से कहीं दूसरी जगह होता है तो देख सकते हैं आप। करेक्ट, इसको ये कर, इन्हें शायद जंप करेगा। ये देखिए ये अभी जंप करेगा पेड़ के ऊपर। ये गया, इसीलिए इसको फ्लाइंग स्नेक कहते हैं। हर बार जब भी मैं फ्लाइंग स्नेक रेस्क्यू करके रिलीज करने के लिए जाता हूँ तब वो जंप करते हुए देखने के लिए मुझे नया लगता है, हमेशा एक नई जानकारी प्राप्त हुई, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए इसको रिलीज करते ही हमारा जो सेवा का जो कार्य है वो खत्म हो गया। अगले सेवा के लिए हम अपने आप को तैयार करते हुए यहाँ से निकलते हैं। ये कहते हुए सब लोग एक साथ बोलिए, सेव नेचर, सेव स्नेक, सेव एनिमल।